हमारा पेट नहीं भरता, हम भोजन काय को बनावे? बैठ गया, भोजन नहीं बनाया, पहले बुलाए के देख ले कितने लोग आवेंगे, जितने आवेंगे उतना भोजन बना लेंगे, और अगर ज्यादा आए तो हम नहीं बना रहे, हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो तुरंत फिर वह बुलाने लगा और कहता है, सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। खाना तैयार नहीं किया, केवल बुला लिया। जैसे ही देखा तो क्या देखते हैं कि सब आकर के, तो जब भोजन बनाने की तैयारी हुई तो हनुमान जी से ड्यूटी लगा दी गई, हनुमान पहले चौका तो तैयार करो, चौका। तो पूंछ से झाड़ू लगा दी, लक्ष्मण जी लकड़ियां लेकर के आए और भरतलाल जी भंडारा तैयार करने लगे। भरतलाल ने ही भंडारा क्यों बनाया? जब महाराज वशिष्ठ जी ने भरतलाल जी का नामकरण संस्कार किया था तो उसी समय कह दिया था कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने में सामर्थ्यवान है वह ये भरत होगा। तो इस प्रकार भगवान भक्त की हर कामना को पूर्ण करने वाले हैं। भोला सो रहा है, भगवान के भोजन तैयार हो गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा, भोला आज भोजन नहीं बना रहे? गुरु जी आप, गुरु जी हम भोजन खाए क्यों बना? बोले क्यों? कि देखो बन तो रहा भोजन, बन रहा है, गुरु जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु जी देखो ये भगवान है, ये मैया है, ये हनुमान है, ये लक्ष्मण जी है। गुरु जी कहने लगे, बोला कि तुम सत्य कह रहे हो? बोले हाँ महाराज। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो रामचंद्र जी के पास भोला पहुंचा, भोले कहते प्रभु मुझे आप दिखाई दे रहे हो और हमारे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे। तो उस समय भगवान ने क्या सुंदर बात कही कि भोला तुम्हारे गुरु तुमसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने भजन बहुत किया है, वो अलग बात है, लेकिन जो तुम्हारा हृदय है वो तुम्हारे गुरु का हृदय है। वही बात याद करना, निर्मल मन जन सो कोई पावा और मोह कपट छल छिद्र न। तुम्हारे गुरु में इतनी सामर्थ्य नहीं जो हमें देख सके। बोला कहने लगे महाराज तो ये बात अच्छी नहीं होगी। बोले क्यों? कि हमारे गुरुदेव हम पर विश्वास नहीं करेंगे, गुरुदेव हमारे विश्वास नहीं करेंगे। तो भक्त के कारण भगवान अपना स्वरूप साकार बना देते हैं और उन गुरुदेव को दर्शन मिल जाता है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान आज अपने भक्त के कारण साकार स्वरूप धारण करके आते हैं और आकर के गुरुदेव को दर्शन देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुरु जी भगवान के चरणों में लोग आज भोले को ज्ञात हुआ कि हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे, हमने कितनी बड़ी गलती की। और संत भी यही बात कहते हैं, अगर गुरु हमें
अपने आश्रम पर न रखते, गुरु अगर हमें एकादशी के व्रत के दिन मना न करते तो आज परमात्मा हमें प्राप्त नहीं है। या तो हमारा हृदय भोले जैसा होता है और नहीं तो भगवान मिलते नहीं मिलते। भगवान कहते हैं कि हमें तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रेक्षति। भगवान कहते हैं कि केवल प्रेम से आप एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो। शंकर भगवान कहते हैं एक बेलपत्र चढ़ा दो, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। 56 भोग हमें नहीं चाहिए। और तुम 56 भोग की बात कर रहे हो? तो विदुर जी महाराज के यहां पर गए भगवान कृष्ण, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए। भगवान ने कह दिया, दुर्योधन भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, या खाने वाले को भूख ज्यादा लगी हो तो कहीं भी भोजन कर लेता है, या खिलाने वाले में प्रेम ज्यादा हो। सबरी क्या 56 भोग बना के रखी थी? बेर थे बेर, और वो भी कुछ संत का मत है कि झूठे बेर थे। या थोड़ी सी हम आपको समझा के चलेंगे, झूठे का मतलब क्या होता है। हमने सोच रखा है कि ऐसे चक के वह रख लेती थी, ऐसा नहीं। एक संत का भाव है। संत कहते हैं कि बेर के जो वृक्ष है, बेरियां जिसे बोलते हैं, बहुत होती हैं। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके बेर खट्टे होते हैं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके बेर मीठे होते हैं। तो उस जंगल में सबरी घूमा करती थी, जिस बेर के वृक्ष का फल चाख लिया, बोले ये खट्टा है, तो वहां से वो फिर उठाती नहीं थी। और जिस वृक्ष का फल मीठा था, उस वृक्ष से वह फल लेकर के आती थी अपने भगवान के लिए। तो अब बताओ, उस वृक्ष से चखा हुआ फल क्या झूठा कहलाएगा? एक तरीका से देखा जाए तो झूठा भी है। झूठा मतलब पहले उसने चख लिया, उसके बाद भगवान के लिए इकट्ठा करके रखा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, केवल प्रेम चाहिए, और यही स्थिति यहाँ पर है। भगवान स्वयं स्वरूप बदल करके आए, नाव लेकर के आए, और नाव में लेकर के आकर के कहते हैं कि जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हमें संसार। ये सारा संसार जो है वो हमारी नदियां है, नदियां। और क्या कहते हैं, हम ही है नदियां और हम ही किनार, हम ही बटोही और हम ही खेवनहार, करे बिन पैसा पार, नैया में हम हैं हमें संसार। ये केवट का स्वभाव होता है कि नाव चलाते जाते हैं और भजन गाते रहते हैं। जैसे ये गाया, इसमें संकेत आया कि करे बिन पैसा पार। सुदामा जी खड़े हो गए, क्या कह रहे हो, पैसा नहीं लेते? बोले ना, तो हमें पार कर दो। बोले बैठ जाओ। सुदामा जी नाव में बैठे। बोले कुछ मांगोगे तो नहीं बीच में? बोले हम तो बिना पैसे के पार करने वाले, हम कुछ नहीं लेते। नाव बढ़ने लगी, नाव बीच धार में पहुंची, और जैसे बीच धार में नाव पहुंची, वह केवट रूपधारी भगवान कहते हैं कि उतराई दे दो, उतराई। सुदामा कहते हैं हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं, हम क्या देंगे। अब